सामने आ रही है रायपुर से, जहां पर देर रात तक हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। राजीव भवन में रात 12:30 बजे तक ये बैठक हुई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल हुए। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इस बैठक में शामिल हुए। तो देखिए, बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। सभी सीटों पर नामों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान उनकी तरफ से कहा गया, तो वही देखिए 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे सीईसी की बैठक होगी। ये बात उनकी तरफ से कही गई। सीईसी की बैठक में नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी। दोपहर 3 बजे से चल रही थी ये बैठक। तो देखिए, कई टुकड़ों में बैठक चली। 12 अक्टूबर को होगी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, और चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगेगी, अंतिम मोहर। तो देखिए, 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम किए जाएंगे तय। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में अंतिम मंत्रणा होगी। बैठक के बाद कांग्रेस जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची। जी, स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी जूम मीटिंग हुई है और उसमें हमने जो यहाँ पर सबको लगा, सबने मिलकर किया। जैसा पहले दिन से आपको बताया जा रहा है, सब कुछ हम सब सहमति से कर रहे हैं, सहमति से कर रहे हैं और मिलजुल कर रिपोर्ट्स लेकर। और अभी क्योंकि हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, उनके पास भी अपनी रिपोर्ट्स हैं, तो सब कुछ मिलाकर हमने कुछ फैसले लिए हैं। और वो परसों स्क्रीनिंग कमेटी है हमारी 12 तारीख को शाम को 5 बजे, उसमें हम लेकर जाएंगे। वहाँ जो भी फैसले होंगे वो फिर आपको बता दिए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जगजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगजीत, एक लंबे वक्त तक ये मीटिंग चली है जिसमें तमाम नामों पर मंत्रणा हुई, चर्चा हुई, और अब 12 को, आपको क्या लगता है 12 को अंतिम मोहर लग जाएगी? तो 12 को ही ऐलान होगा या फिर जो नवरात्र के वक्त कहा जा रहा है कि ऐलान होगा, सीडब्ल्यूसी फाइनल करेगा? किस तरह की जानकारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं कि लगातार देखिए कांग्रेस खेमे में बैठक का दौर तो जारी है ही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि एक 90 विधानसभाओं में एक सीटों पर चर्चा की जा रही है। एक सीटों पर सिंगल नाम पैनल बना करके अब उनको नाम को फाइनल कर लिया गया है। लेकिन चूंकि अब कांग्रेस में लगातार कई लेवल की मीटिंग होती है, तमाम उन चुनावी समर के विषय में चर्चा होती है, और ये जो जितनी चर्चाएं हो रही हैं, इन पूरी चर्चाओं को दिल्ली तक पहुंचाना रहता है। और दिल्ली में जो 12 तारीख को बैठक की जा रही है, सीईसी की बैठक की जा रही है, 5 बजे शाम को यह बैठक होगी। उन पूरे विषयों को लेकर के कल जो देर रात तक बैठक चली है, लगभग 12:30 बजे तक ये बैठक चली है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से 90 विधानसभा सीटों पर एक नामों पे चर्चा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 85 सीटों पे उम्मीदवारों को उतार चुका है। अब उसके बाद अब हमारे पास ये सामने आ चुका है कि आखिर हमको लड़ाई किससे लड़नी है। तो एक चीजों पर चर्चा की जा रही है, और उसके बाद ये पूरी सूची को दिल्ली हाईकमान भेजी जाएगी। सीईसी की बैठक के बाद ये तय होगा कि आखिर वह प्रत्याशी कांग्रेस का किस विधानसभा से कौन खड़ा हो रहा है। तो सामने यह भी बात आ रही है, पितृपक्ष वाली बात भी आ रही है। कांग्रेस के कई नेता हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई 13 तारीख को सूची जारी करने की बात कर रहा है, और ये तारीख पे तारीख वाला जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन जो अंदर से इनपुट मिल रहे हैं, ये 15 तारीख तक कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ की सूची है, वो 1 या 2 सूची अगले 1 या 2 दिन के अंदर आने की संभावना है। लगातार अगर की बात करें तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से ज्यादातर जो पुराने उम्मीदवार हैं, जो पहले चुनाव 2018 में किसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हार चुके थे, उन्हें फिर से एक बार मौका मिला है। पार्टी लगातार सर्वे कराई है, सर्वे के आधार पर आखिर उनका ही नाम आया है। तो कांग्रेस अब लगातार फूक फूक के कदम रखने को मजबूर हो गई है। 90 विधानसभा में ऐसा भी चल रहा है कि 90 लोगों की सूची, 90 सीटों पर सूची एक साथ जारी कर दे, चूंकि समय कम है। आदर्श आचार संहिता लग चुका है, और देखिए 7 और 17 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो काफी कम समय होने के कारण ये कयास लगाया जा सकते हैं कि जो 15 तारीख को पहली सूची आएगी, उसमें 90 विधानसभा के तमाम सीटों पर सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ बीजेपी की तरफ से नामों का ऐलान किया गया है, और अब कांग्रेस जो है वो कंपैरिजन
कंपैरिजन करके कैंडिडेचर पर जल्द ही जो है ये कहा जा सकता है कि नामों का ऐलान करेगी और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि नवरात्र का जो वक्त होगा उस वक्त नामों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। जगजीत बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में अपडेट हम लेंगे। देखिए